अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और ये टॉपिक है परसेंटेज कॉम्पोजिशन, प्रतिशत संघटन। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट हम लेंगे फॉर कंपाउंड। तो देखो बच्चों, किसी भी कंपाउंड का अगर हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताना है तो उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के क्या कैलकुलेट किए जाएं, परसेंटेज। और किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट होता है उसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो ये रिलेशन यूज करते हैं। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इनटू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इनटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। समझे ना बच्चों कि अगर हमें किसी भी कंपाउंड का परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताना है तो उस कंपाउंड में कुल कितने एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के क्या निकाल लिए जाएं, क्या कैलकुलेट कर लिए जाएं, परसेंटेज। और एलिमेंट का किसी भी कंपाउंड में अगर परसेंट निकालना है तो ये रिलेशन लगता है परसेंट ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। जिस एलिमेंट का आप परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं उसका एटॉमिक मास उसी के नंबर ऑफ एटम्स इंटू करें इंटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये तो हो गया किसी भी कंपाउंड का आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताना हो तो रिलेशन क्या होगा। और किसी मिक्सचर का अगर आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताना है तो उस मिक्सचर में कुल कितने कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि ए कंपोनेंट है, बी कंपोनेंट है, तो उस मिक्सचर में जो भी कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स के हमें क्या कैलकुलेट करने होते हैं, परसेंटेज। तो किसी भी मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं उनका परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला लगता है परसेंट ऑफ कंपोनेंट इक्वल टू होगा मास ऑफ कंपोनेंट इन मिक्सचर, जिसका परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, अपॉन टोटल मास ऑफ मिक्सचर इनटू 100। इससे ये पता चलेगा कि उस मिक्सचर में वो कंपोनेंट कितना है परसेंट में। ओके, अब देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। ओके, पहले हम एक कंपाउंड लेते हैं, उसमें हम देखते हैं उसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन, फिर हम कुछ मिक्सचर्स लेंगे। जैसे आपको एक क्वेश्चन इस तरह से दिया है कि कैलकुलेट, ठीक है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज। ओके, कि ग्लूकोज का प्रतिशत संघटन निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, कि ग्लूकोज का परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो हम जानते हैं कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना होता है, 180। यहां तक बात समझ गए। तो अब हम एक एक करके कैलकुलेट करेंगे। परसेंट ऑफ कार्बन, तो हम लिखेंगे 12 इंटू नंबर ऑफ एटम 6 इंटू 100 अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, 180। परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 6। हर एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो गया, 12 इंटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। कि इतने 180 ग्राम में इतने ग्राम कार्बन है तो 100 ग्राम कंपाउंड में कितना होगा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा कितना, 40%। अब हम आ जाते हैं हाइड्रोजन का परसेंटेज, तो हम लिखेंगे 12 इंटू 1। 12 एटम्स हैं, एक एटॉमिक मास होता है, इंटू 100 अपॉन 180, ये आएगा 6.6%। अब हम आ जाते हैं ऑक्सीजन का परसेंटेज। तो देखो इनडायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और डायरेक्ट भी। डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लिखेंगे 6 इंटू 16 इंटू 100 अपॉन में क्या कर दें, 180। तो ये जो आएगा 53.33, एक ये है, या फिर 100 माइनस परसेंट ऑफ कार्बन प्लस परसेंट ऑफ किसका, हाइड्रोजन। ऐसा कर दें तो ये इससे निकलेगा ऑक्सीजन का परसेंटेज। तो यहां तक आप समझ गए ना कि किसी भी कंपाउंड का जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन है वो उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनका परसेंट है। तो इस तरह से आप परसेंटेज कॉम्पोजिशन किसी कंपाउंड का डिटरमाइन कर सकते हैं। ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाए कैलकुलेट, ठीक है, परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया।
कैलकुलेट परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर, ओके, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CO2। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको मैं समझता हूँ कि समझाने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आपको फॉर्मूला है तभी पता है तो ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये लिखा है किसका फॉर्मूला है बच्चों, ये यूरिया का। तो मैंने कहा है आपसे कि नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या होगा, तो आप क्या करोगे कि नाइट्रोजन कितने एटम्स दिख रहे हैं, 2, एटॉमिक मास कितना होता है 40 into 100 अपॉन में इसका मॉलिक्यूलर मास जोड़ोगे 60 होगा, जोड़ के देख लो। बस इससे आप नाइट्रोजन का परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो 46.6% के आसपास आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपको H का परसेंटेज, ठीक है, H परसेंटेज इन H2O, तो आप क्या लिखोगे H परसेंटेज इक्वल टू 2 अपॉन 18 into 100। ऐसे ही कार्बन का परसेंटेज इन CO2, ये लिखा है ना, तो क्या हो जाएगा कार्बन का परसेंटेज देखो 12 अपॉन 44 into 100। तो इस तरह के एलिमेंटल परसेंटेज कैलकुलेट किए जाते हैं। ओके, यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन से रिलेटेड है। ओके, अब हम इनको सॉल्व करके देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है कि 1 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम गिव 240 ml of CO2 at NTP। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ CaCO3 एंड MgCO3 इन मिक्सचर। समझ गए ना कि एक मिक्सचर है बच्चों किसका, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का 1 ग्राम मिक्सचर है, 1 ग्राम मिश्रण। और जब उसको गर्म किया गया तो NTP पर 240 ml क्या मिलती है हमें, CO2। तो वो ये पूछ रहा है कि 1 ग्राम जो मिक्सचर है उसमें कितना परसेंटेज कैल्शियम कार्बोनेट का है और कितना परसेंटेज मैग्नीशियम कार्बोनेट का है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करें। ओके, तो देखो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं हमें ये देखना होगा कि टोटल कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल से कितना CO2 मिलेगा, 1 मोल MgCO3 से कितना CO2 मिलेगा, फिर 1 ग्राम में जो दोनों मिक्सचर हैं, ठीक है, CaCO3 और MgCO3, इनसे कितना मिलेगा और इनको ऐड करके बराबर में ये करेंगे। देखो कैसे, मतलब हम ये कहें कि हमारे पास CaCO3, ठीक है, ये है x ग्राम, कितना मान लें हम, x ग्राम, और MgCO3 कितना हो जाएगा 1 माइनस x ग्राम। टोटल ही तो हमारे पास 1 ग्राम में है दोनों का मिक्सचर, मतलब इनका जो सम है ये कितना है 1 ग्राम का। अब हम यहां ऐसा लेंगे, देखो CaCO3 अगर डिकम्पोज्ड होता है CaO और CO, तो जब आप इसका 100 ग्राम लेते हैं तब 22400 ml मिलता है NTP पर। कहां पर, NTP पर। तो 1 ग्राम अगर हम लेंगे, सॉरी, यदि हम x ग्राम लेंगे तो कितना मिलेगा, तो 22400 अपॉन 100 इंटू x, मीन्स हम ये लिखेंगे 224 इंटू x। इतना ग्राम हमें CO2 किससे मिलेगा, x ग्राम CaCO3 से। फिर दूसरा पॉइंट देखो आप, दूसरा लिखोगे MgCO3 गिव्स MgO प्लस क्या, CO2। ध्यान रखें ये सॉलिड है, ये सॉलिड है और ये गैस है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैस है। यहां हम देखते हैं कि इसका टोटल मास कितना हुआ, 60 प्लस ये, तो ये हो जाएगा 84 ग्राम। 84 ग्राम से 22400 ml, तो 1 ग्राम से कितना मिलेगा, तो हम लिखेंगे 2400 अपॉन 84 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास 1 नहीं, सॉरी 1 माइनस x, तो यहां हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस x। अब ये दोनों जो वॉल्यूम मिल रहे हैं यहां से और यहां से, इन दोनों का जो सम है वो ये कह रहा है कितना है 240 ml, कि CaCO3 के और MgCO3 के मिक्सचर के 1 ग्राम के डिकम्पोजिशन से मिलने वाला CO2 टोटल जो है वो है 240। तो हम यहां पर क्या करेंगे कि ऐसा लिखेंगे क्या, कि 2
प्लस इसको आप सॉल्व कर लेना 2 2 4 0 0 अपॉन 84 1 माइनस x इक्वल टू 2 2 240। इससे आपको x निकाल लेना है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x आता है 5/8 ग्राम। क्या आएगा? 5/8 ग्राम। बस अब आपको परसेंटेज देखना है। CaCO3 का परसेंटेज तो कितना है? 5/8 अपॉन 1 इंटू 100। देखो मैंने बताया ना कि जो मिक्सचर है उसके टोटल मास को ले हम यहाँ पर, उसमें कंपोनेंट के कितने ग्राम है तो कंपोनेंट का मास अपॉन टोटल मास इंटू 100। जब आप ऐसा करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 62.5%। ऐसे ही आपको MgCO3 का परसेंटेज या तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लें या इनडायरेक्ट कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 62.5। बस इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास किसका परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा? इसका MgCO3। इस तरह का क्वेश्चन ये सॉल्व हमने कर लिया। समझ गए ना? इस तरह से हमें कंपोनेंट की परसेंटेज कैलकुलेट कर लेनी। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको दो कंपोनेंट से रिएक्शन से बनने वाला टोटल प्रोडक्ट एक जो कि कॉमन दोनों में बन रहा है उसकी अमाउंट बता दी जाएगी और तो पूछ लिया जाएगा कि परसेंटेज कैलकुलेट करें। अब ये कह रहा है कि 16.5 ग्राम ऑफ मेटल कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म 35.6 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ मेटल एंड ऑक्सीजन। तो यहां देखो कि जो मेटल अमाउंट है, ये मास ऑफ मेटल, ठीक है, कि मास ऑफ मेटल ये है हमारे पास 16.5। अगर हम यहां देखें कि मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हुआ, तो जब ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है तो मेटल ऑक्साइड का टोटल वेट इतना है। तो हम यहां लिखेंगे कितना? 35.60 माइनस 16.5। यही है ना आपके पास, तो ये हो जाएगा 35.60 माइनस 16.5 19.1। ये कितना आ गया? तो 16.5 था, ये है 35, तो ये आ गया 19.1 ग्राम। बस अब आप परसेंटेज निकाल दो। मेटल का परसेंटेज कितना हो गया देखो, तो हमारे पास है ये 16.5 ग्राम। टोटल वेट ही ऑक्साइड का, मेटल और ऑक्साइड का ये मिक्सचर हो गया ना, दोनों का मिक्स, तो ये हो जाएगा 35.60 इंटू क्या? 100। ऐसे ही ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 19.1 अपॉन 35.60 इंटू 100। बस ये कैलकुलेट कर लो। तो इस तरह से आपके दोनों के क्या आ गए? परसेंटेज। यहां तक समझ में आ गया ना कि मेटल की अमाउंट हो गई, इसमें से मेटल माइनस कर दोगे तो ऑक्सीजन की अमाउंट आ गई। बस दोनों की जब अमाउंट पता है तो दोनों के परसेंटेज इस मेटल ऑक्साइड में कैलकुलेट करने थे, तो आपने कैलकुलेट कर दिया। इस तरह से हमें सॉल्व कर लेना है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक्सेस ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन एडेड टू 2.2 ग्राम ऑफ NaCl which dissolve in water give 2.11 gram of AgCl, calculate percentage purity of NaCl। सीधा सा है कि हमें NaCl की परसेंटेज वो निकाल लेनी है कि पहले NaCl की हम क्या निकाल लें? अमाउंट, और एक्चुअल में कितनी अमाउंट दी गई है NaCl की और कितना इसके बेस पर आ रही है रिएक्शन। तो देखो आप ऐसा लिखोगे NaCl प्लस AgNO3। ओके, तो बनता है AgCl प्लस NaNO3। यहां पर देखो आप कि 58.5 ग्राम इसका लिया जाए तब ये मिलेगा 143.5 ग्राम। ओके, कि जब हम इसका 58.5 ग्राम लेते हैं तब हमें ये मिलता है 143.5 ग्राम। अब यहां पर देखो कि जो AgCl है कितना मिल रहा है? 2 पॉइंट ये, तो आप ऐसा लिखोगे कि 143.5 ग्राम AgCl obtained from 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। तो हमें ये देखना है कि 2.11 ग्राम AgCl के लिए कितना NaCl लगेगा। तो हम लिखेंगे 58.5 अपॉन 143.5 इंटू 2.11। ये जो अमाउंट आएगी ये किसकी अमाउंट आएगी? NaCl कि इतना ग्राम AgCl को प्रेसिपिटेट करना है तो एक्चुअल में कितना NaCl लगेगा, जबकि ये कह रहा है कि आपको 2.2 ग्राम NaCl लिया गया है। अब हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में इतने ग्राम 2.2 ग्राम AgCl को
प्रेसिपिटेट करना है तो हमें कितना ग्राम NaCl लगेगा। तो ये जो NaCl की जो अमाउंट लगेगी ये कितनी हो जाएगी आप देखो इसमें, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या था, एक्सेस ऑफ एजिन इज एडेड विद 2.2 ग्राम ऑफ NaCl व्हिच डिसॉल्व इन वाटर गिव 2.11 ग्राम ऑफ AgCl, कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ, ये है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 58.5 इंटू 2.11 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 143.5, तो ये आ जाएगा 0.86, कितना आ जाएगा 0.86 ग्राम। अब हमें परसेंटेज, तो इतना NaCl लगेगा, जबकि एक्चुअल में कितना लग रहा है 2.2 ग्राम, और लगना कितना चाहिए था इतना। फिर से समझे आप कि ये रिएक्शन लिखी है, इतने ग्राम AgCl को प्रेसिपिटेट करना है तो इतना ग्राम हमें NaCl की जरूरत है। तो हम देखते हैं कि इतने ग्राम AgCl के इतना ग्राम NaCl, तो 2.11 ग्राम के लिए कितना लगेगा वो हम देखेंगे कि ये होगा 0.86 ग्राम। बस तो परसेंटेज ऑफ NaCl देखोगे तो लिखेंगे 0.86 अपॉन 2.11 इंटू 100, तो ये जो हो जाएगी ये हो जाएगा हमारे पास इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2.11, तो ये आ गया 40, ठीक है, 76%। कितना है यहाँ पर 40.76% प्योर, ये है प्योरिटी ऑफ NaCl, इतना परसेंट प्योर है हमारा NaCl। समझ गए ना, क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ गए आपकी। आपको ये देखना है कि इतने ग्राम AgCl प्रेसिपिटेट करने के लिए कितना NaCl लगना है, वो NaCl आ गया, एक्चुअल दिया गया था 2.2 ग्राम, तो 2.2 ग्राम में ओनली 0.86 ग्राम ही NaCl है, तो परसेंटेज प्योरिटी आ गई 40%। यहां तक हटाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि 1.5 ग्राम ऑफ Na2SO4 treated with BaCl to obtain 1.7 ग्राम ऑफ BaSO4, कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ Na2SO4। तो यहां पर हम आ जाते हैं कि Na2, 2 मिनट, ओके, इसमें हम यहां से साफ कर दें, तो यहां हो जाएगा हमारा Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl। हम इनके मॉलिक्यूलर मास के बेस पर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर मास है 142 और इसका मास है 0.2233। अब यहां देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1.5 ग्राम ऑफ Na2SO4 treated with BaCl to obtain 1.74 ग्राम ऑफ BaSO4। हम यहां देखेंगे कि 233 ग्राम BaSO4 obtained from 142 ग्राम ऑफ Na2SO4, तो 1.74 ग्राम कितने से मिलेगा, तो हम यहां लिखेंगे 142 अपॉन, ठीक है, 233 इंटू 1.74 ग्राम ऑफ, ये किसकी अमाउंट आएगी बच्चों, Na2SO4 कि इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें कितना क्या लेना होगा Na2SO4। तो यहां कैसे मैंने कहा 142 ग्राम से 233 ग्राम, मींस आप यहां लिखेंगे 233 ग्राम ऑफ BaSO4 obtained from 142 ग्राम ऑफ Na2SO4। तो 1.74 ग्राम ऑफ क्या मिलना है हमें, 1.74 ग्राम ऑफ BaSO4 के लिए कितना NaCl लगा। तो जब आप ये कैलकुलेट करोगे 233 पॉइंट ये है, तो ये आ रहा है 1.06 ग्राम, तो हमारे पास Na2SO4 ये लगा 1.06 ग्राम। बस परसेंटेज प्योरिटी ऑफ Na2SO4 कितना हो जाएगा कि मिक्सचर में कितना है टोटल हमारे पास जो है ये है Na2SO4, तो ये हो गया 1.06 लगना था, यूज हो रहा है 1.5 ग्राम, तो 100 ग्राम, तो इसकी परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट हो जाएगी जो आ रही है 70.67%। तो इस तरह से परसेंटेज कंपोजिशन के बेस पर आप परसेंटेज प्योरिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां तक नोट करना। अब
देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट है एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मूल अनुपाती सूत्र और अणु सूत्र। तो देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला, मूल अनुपाती सूत्र क्या है? गिव द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट्स इन कंपाउंड। समझ गए बच्चों कि कोई भी कंपाउंड है तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एक सिंपल होल नंबर रेशियो कौन बताता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला। जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH2O। तो ये क्या बता रहा है कि ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में है? 1:2:1। तो सिंपल होल नंबर रेशियो देने वाला जो फॉर्मूला है वही है एम्पिरिकल फॉर्मूला। समझ गए बच्चों कि किसी भी यौगिक में जो तत्व हैं उनका सरल अनुपात बताने वाला सूत्र ही क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में आ जाते हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिव्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन कंपाउंड, कि कोई भी कंपाउंड है तो उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनके कितने एटम्स हैं उनका एक्चुअल नंबर बताता है। जैसे हम कहें बेंजीन है तो बेंजीन C6H6, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो ये क्या बता रहा है कि बेंजीन के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम्स हैं और 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो गिव एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन मॉलिक्यूल। और एक रिलेशन होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n। n क्या है यहां पर? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो एम्पिरिकल फॉर्मूला जरूरी है। n कैसे कैलकुलेट करोगे? तो ये होता है मॉलिक्यूलर मास, अणु भार, या इसी को हम लिख सकते हैं 2 into वेपर डेंसिटी, तो आप जानते हैं, अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, मूल अनुपाती सूत्र भार। इनका रेशियो लोगे n आएगा, n को मल्टीप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा। जैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज CH, किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? CH, और उसका मॉलिक्यूलर मास है कितना? 78। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, तो आपको पूछा गया है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? क्या कैलकुलेट करना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना हुआ। तो CH है तो C का 12 और H का 1, तो ये आ गया 30। n की वैल्यू कितनी हो गई? मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 78। आपने एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड कर दिया, 13 से कितना आ गया? 6। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू हो गया CH into 6 मींस C6H6। तो ये फॉर्मूला एक्चुअल में बताता है कि बेंजीन के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन और 6 क्या है? हाइड्रोजन है। यहां तक बात समझ गए? अब आता है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला डायरेक्ट ना दे रखा हो तो आप उसे कैसे डिटरमाइन करोगे, कैसे पता लगाओगे? तो देखो बच्चों, इसको डिटरमाइन करने के लिए, इसको निर्धारित करने के लिए 2 रिलेशंस याद रखने हैं आपको। पहला है कि नंबर ऑफ एटम्स निकालना और दूसरा है रिलेटिव नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो देखो कैसे कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ एटम्स? तो जिस एलिमेंट का आपको परसेंटेज दे रखा है उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दोगे, ये जो वैल्यू आएगी वो बताएगी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट। हर एक एलिमेंट का परसेंटेज आपको दे रखा होगा, इससे कैलकुलेट करना है। फिर रिलेटिव नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करना है, तो जो भी जिस एलिमेंट का रिलेटिव नंबर निकालना है उसके नंबर ऑफ एटम्स को किससे डिवाइड कर दो? जो कि सबसे कम नंबर ऑफ एटम्स आपको दिखाई दे। ऐसा करने से एक के रिस्पेक्ट में दूसरे के नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाएंगे। समझ गए ना? फिर आता है कि ये जो आपको रेशियो मिलेगा ना, यही आपको क्या बताएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला। कभी कभी ऐसा होता है कि रिलेटिव नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये एक होल नंबर में नहीं आता, मतलब एक का मान लो 1 आ गया और एक का 1.5 आ रहा है और एक का 2.5 आ रहा है। तब ऐसे में कोई एक ऐसा सुटेबल नंबर लेना है कि वो सब में मल्टीप्लाई कर दे, जिससे वो सब क्या हो जाएगा? होल नंबर में चेंज हो जाए। फिर बस वही एम्पिरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। देखो एक क्वेश्चन है कि कार्बन है 40%, हाइड्रोजन है 6.6% और ऑक्सीजन है 53.4%, मॉलिक्यूलर वेट है 180, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करके बताओ। तो देखो बहुत इजी है ये, कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका? तो इसके लिए क्या करना है आपको, एक इस तरह से एक टेबल बना के और फिर आप डिटरमाइन कर दो। देखो कैसे, यहां लिखा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हो गया परसेंटेज, ये होगा इनके एटम्स और ये हो गया रिलेटिव नंबर। परसेंटेज देखो 40 है
6.6 है और ये कितना है आपके पास 53.4। यहां पर आप लिखोगे 40/12, यहां 6.6/1 और यहां 53.4 कितना 16। यहां पर ये जो एटम्स है 3.3, 6.6, 3.3। फिर रिलेटिव नंबर तो 3.3/3.3 सबसे छोटा नंबर दो जगह है तो एक कोई एक ले लो। तो ये कितना आ गया 1। 6.6/3.3 तो ये कितना आ गया 2 और 3.3/3.3 तो ये कितना आ गया 1। ये होल नंबर में आ रहा है तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन जाएगा देखो, ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला हो गया CHO, रेशियो देखो 1:1 मतलब मींस CH2O, ये आ गया इसका एम्पिरिकल फार्मूला। अब आप एम्पिरिकल फार्मूला मास कैसे कैलकुलेट करोगे, क्या करोगे CH2 12 + 2 + 16 कितना आ गया 30। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180/30। मैंने नहीं दी क्वेश्चन में दे रखा है, हां दे रखा है 180, तो ये कितनी आ गई 6 तो हो जाएगा CH2 × 6 तो C12 H22, ठीक है, और O6। तो ये हमारा क्या बन जाएगा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। समझ गए, बहुत इजी, इसको नोट करो। अब देखो बच्चों ये हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं 1 2 3, ओके, इनको सॉल्व करना है। अब आप देखो पहला क्वेश्चन है कि कार्बन है 57.8%, हाइड्रोजन है 3.6%, ऑक्सीजन लेफ्ट। ध्यान रखें कि अगर किसी भी कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज दे रखा है और वो 100 से कम हो रहा है तो बाकी जो परसेंटेज बचता है वो किसका होता है बच्चों, ऑक्सीजन का। तो लेफ्ट कितना हो जाएगा देखो 100 माइनस हम लिखेंगे यहां पर 57.8 प्लस, ठीक है, 3.6। जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 38, ठीक है, तो ये हमारे पास जो बचेगा वो है 38.6। क्या बचेगा 38.6। तो मैंने यहां पर सॉल्व किया, देखो कार्बन का परसेंटेज लिख दिया, हाइड्रोजन का परसेंटेज ये है, नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, तो 57.8/12, ओके, तो ये आ रहा है 4.8। इसको आप देखोगे तो ये आएगा 3.6 और ये आएगा 2.4, ओके। अब यहां पर आ जाए रिलेटिव नंबर निकालना है तो देखो यहां सबसे छोटा नंबर है 2.4, तो 4.8/2.4 तो ये कितना आ गया 2। 3.6/2.4 तो ये आएगा 1.5 और 2.4/2.4 तो ये आ जाएगा 1। अब देखो ये होल नंबर है, ये होल नंबर, बट ये होल नंबर नहीं है। हम इसे होल नंबर में कैसे चेंज कर सकते हैं, इसको 4 लिख दें तो इसको कितना लिख सकते हैं 3, तो ये कितना हो गया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इस टोटल को हमने 2 से। तो अब हमारे पास रिलेटिव नंबर रेशियो देखो क्या आया, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 4 3 2 मींस C4H3O2। इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास देखो कितना आ जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला मास तो ये 83 ही आएगा। तो n हो जाएगा 2 × 83/83, 2 × वेपर डेंसिटी अपॉन 83, तो ये आ गया 2। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना होगा बच्चों, C4H3O2 × 2 तो C8H6O2। ये हो गया हमारा इसका फार्मूला। बात समझ गए यहां तक। अब देखो नेक्स्ट में आ जाते हैं, तो ये तो वही है जैसा मैंने पहले आपको सॉल्व करके बताया, तो यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको काफी मिलेंगे सीट में, आप एक्सरसाइज देखोगे तो इस तरह के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड व्हेन हीटेड बिकम्स एनहाइड्रस एंड लूजेस 51.2% ऑफ वेट एंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट इज, तो Mg है 20%, सल्फर है 26.6 और ऑक्सीजन है 53। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पर डिटरमाइन, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला या एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला इन एनहाइड्रस स्टेट। तो देखो आप यहां सल्फर, कौन कौन से एलिमेंट है देख लें आप, मैग्नीशियम, Mg, सल्फर और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम का परसेंटेज कितना है 20, सल्फर का कितना है 26.66
और ऑक्सीजन का है 53.33। तो 20/12 26.66 अपॉन में कितना हो जाएगा 32 और 53.33 अपॉन में कितना हो जाएगा 16। तो ये देखो क्या आ जाएगा हमारे पास कि 20 डिवाइडेड बाय 12 सॉरी 20 मैग्नीशियम है ना, सॉरी यहां पर आएगा 24। तो हमारे पास हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 24.83। ये क्या आ गया 0.83। ये देखो कितना आ जाएगा 26.66 डिवाइडेड बाय 32, ये भी आ गया 0.83। कितना आ गया 0.83। और ये तो आप जानते हैं कि ये हो जाएगा 53.33 डिवाइडेड बाय 16, तो ये आ गया 3.33। ओके, अब हम यहाँ रिलेटिव नंबर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.83 अपॉन 0.83 1, ये भी आ जाएगा 1 और ये 3.33 अपॉन 0.83, तो ये हो जाएगा हमारा डिवाइडेड बाय 0.83 और ये आ गया 4। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया MgSO 114, तो बन गया MgSO4। ओके, अब हम इसका मॉलिक्यूलर